ओम शांति। आज 30 जनवरी 2024 30 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। माना हम सभी की अब सुनवाई हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। हम सभी को दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। जैसे कोई लोग होते हैं ना, बुजुर्ग वगैरह जब हो जाते हैं तो कहते हैं, भाई अब उम्र हो गई, इनको भजन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो ये ऐसे लोग बाग बुजुर्गों को कहते हैं। जैसे राजा दशरथ, उनका एक सफेद बाल आया तो उन्होंने विचार कर लिया कि भाई भगवान राम को, माना राजा राम को, राज तिलक दे देना चाहिए। तो ऐसे ही आज बाबा हम सभी को कह रहे हैं कि प्यारे बच्चे, हम सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माना अब हम सभी को घर जाने का समय हो गया। आप सभी घर वापिस जाएंगे, सभी जाएंगे, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये नहीं है कि भाई एक बुजुर्ग हो गया दूसरे, नहीं, सबकी, छोटे बड़े बच्चे सब जाएंगे। प्रसन्न सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। बाबा की मुरली बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलुआ शिकार, मिरुआ मौत मल का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले, श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। मिरुआ मौत, बाबा ने क्या कहा? मिरुआ मौत मल का शिकार। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, करोड़ों, क्योंकि हम सभी को जाना है। नेचुरल कैलमिटीज, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं कहाँ, कहीं आपस में लड़ रहे हैं, कोई क्या चला रहे हैं, एटम बम चला रहे हैं, कोई क्या। अब उनको पता ही नहीं कि जो हम चला रहे हैं वो हम भी तो जाएंगे भाई। अब गुस्सा में चला देते हैं, बाद में मालूम पड़ता था ये तो हम भी हम पर ही भारी पड़ गई। माना जैसे बॉम्ब चलाया कहीं से, अब वो जैसे चला दिया गुस्सा में, लेकिन जहां नजदीक वाले वो भी तो जाएंगे। तो ऐसे ही कहते हैं ना भगवान कि भगवान किसी को मारते नहीं ऐसे सीधे राम कर, भगवान किसी को मारते नहीं ऐसे सीधे राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। हम सभी अपने कर्मों से मरते, भगवान किसी को नहीं मारते। शिव बाबा तो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो क्यों मारेगा अपने बच्चों को? वो तो सुख देता है, वो सुख दुख हरता सुख करता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहों रेहान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं एक मासुक के। उस मासुक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूजते हैं। उनसे क्या मांगनी चाहते हैं वह पता नहीं है। पूजते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं। भल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पूर्ण जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर पहुंचे हैं। अभी क्या हो रहा है? सब पिछाड़ी के जन्म में सभी आकर पहुंचे। बाबा कहते हैं,
तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। भाई छोटे बच्चे बुजुर्ग सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं तुम सबको वापस ले जाता हूं। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे बच्चे मैं तुम सबको वापस ले जाता हूं। तो बाबा कहते हैं ले जाता हूं। मुझे बुलाते ही हैं कि पतित दुनिया में आओ। कितना रिगार्ड रखते हैं। पतित दुनिया पर आए राज्य में आओ, जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छींची पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े। वह भी तमो प्रधान शरीर में सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना दे लेता हूं। बाबा कह रहे हैं बच्चे ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूं। बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संगों में ऐसा सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए। अब बाबा कह रहे हैं और सत्संगों में सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे और सत्संगों में सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं, है ना। उतरते जाते दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुखधाम, वह है सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे और ही के जैसे भक्ति मार्ग में पूजा पाठ जो भी हम करते आए हैं, तो बाबा कह रहे हैं जितना हम सभी भक्ति करते आए हैं, तो जैसे शास्त्र पढ़ना ये सब क्या है, तो बाबा कहते हैं वो धीरे धीरे नीचे उतरते आए। तो उतरती कला, तो बाबा का ज्ञान क्या है? वो चढ़ती कला है। बाबा को याद करने से हम सभी चढ़ते हैं। जैसे सोना होता है, उसमें जैसे खाद पड़ती है तो उसको सुनार के पास ले जाना पड़ता है। तो आत्मा में जब खाद पड़ती है तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा को साफ करते हैं, डायमंड हीरा बनाते हैं चमकदार। तो वही तो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बिचारी अबलाएं कुछ भी नहीं जानते हैं। कोई को भी पता नहीं है कि फिर वापिस भी जाना है या सदैव पूर्ण जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। बाबा कह रहे अब तो अनेक धर्म, लेकिन पहले पहले कौन सा धर्म था? एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। जो 33 करोड़ देवी देवता थे वो इस भारत में थे। तो बाबा वही बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, कोई और की बुद्धि में यह बातें रह ना सके। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। ये बातें और सत्संगों में नहीं होती। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत, बाबा कह रहे हैं सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट हुए। ड्रामा अनुसार उनकी पॉलिसी ही ऐसी है। किसको भी अलग अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य बाप को ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब जो बाबा को नहीं जानने के कारण क्या बन गए? सब पत्थर बुद्धि बन गए। अब व्यक्ति तो एक है, जैसे एक व्यक्ति है, अब उसके बच्चे उसको पापा कहेंगे, अब उसके जो बहन के बच्चे उसको मामा कहेंगे, उसके भाई के बच्चे उसको चाचा कहेंगे,
और जो उसके कोई भी नजदीक हैं उनको अंकल कहेंगे, लेकिन है तो वो। ऐसे ही परमात्मा एक है, लेकिन धर्म अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों का एक ही पिता परमात्मा है, क्योंकि सबके खून एक है, सबके शरीर की मिट्टी एक है, सबकी आत्माएं एक हैं। यानी कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो आत्मा सब एक है, लेकिन आत्मा सब अलग अलग, कितनी करोड़ों कितनी आत्मा है, सब एक पिता परमात्मा की। हम सभी आत्मा एक है, यहाँ अकेली है, अकेली आई थी अकेली जाना है। ऐसे ही सब करोड़ों आत्माओं का एक ही पिता परमात्मा है। कोई इसको ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई परवरदिगार, कोई जेहोवा, कोई सत साहिब। तो वो परमात्मा एक है, लेकिन नाम अनेक रख दिए हैं। तो वो स्वयं परमात्मा जब आकर ये ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा कहते हैं अब जब ना जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन गए हैं, तो बाबा कहे पत्थर बुद्धि बन पड़े। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही प्रायलोप हो गया है, एक ही नहीं जिसको पता हो कि इन्हों का ही राज था। अब तुम अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं, शिव बाबा अभी हमारा ओबीडियंट सर्वेंट बना है। अभी आप सभी विचार करें कि हम सभी जब कोई देवी देवताओं को पूजते हैं तो क्या कहते हैं, यह हमारी कुल की देवी है, ये हमारा कुल का देवता है। जब वो हमारे घर की कुल की देवी है, देवता है, तो हम फिर किस कुल के हुए, तो हुए कि नहीं हुए देवता कुल की। तो हम सभी देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, क्योंकि परमात्मा सबका एक है, सबका एक मालिक है। वो दुख हरता सुख करता है। उस परमात्मा को याद करने से हमारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा यही बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ओबीडियंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की आकर सेवा करता हूँ। अब बाबा क्या कह रहे, बच्चे मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तो आकर के क्या करता हूँ, बच्चों की सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, इनका भी अर्थ नहीं जानते। इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा आकर के क्या करते हैं, सारे वेदों और शास्त्रों का सार समझाते हैं। भाई तुम बच्चे जानते हो कि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दो जग से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में है कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहां सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो। एवर वेल हेबल, बाबा कह रहे हैं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, ये चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं। बाबा कह रहे हैं इनकी एंड नहीं होती, किसकी, ये चक्र फिरता रहता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो ऐसे ही ये सृष्टि चक्र चलता है, जैसे घड़ी है और उसको आप सेल डालते हैं वो चलती ही रहेगी। ऐसे सृष्टि ड्रामा ये कभी बंद नहीं होता, ये चलता ही रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और फिर बाद में ये 100 वर्ष का संगम युग है। अब जो परमात्मा आते हैं इसी संगम युग की यादगार है। इसी को कहते हैं ना, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो यही जन्म मिला है, हम सभी भाग्यशाली हैं जो, क्योंकि बाबा हम सभी को मिला है। तो चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड नहीं होती। सबसे बड़ा बाप आते ही हैं। तो बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाते हैं। तुम जब सुखधाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का।
इनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे, बहुत धनवान थे। जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं भारत साहूकार था, पैराडाइज था। अब देखो कितना गरीब है, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब वो इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। तो बाबा कहते हैं बाकी जो भी धर्म आते हैं वह वाइस बाई प्लाट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म है। एक बच्चे ने और धर्मों का हिसाब किताब निकाल भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। बाबा कह रहे हैं इन बातों में जास्ती जाने से कोई फायदा नहीं इन बातों में। तो बाबा कहते हैं इन बातों में जाने से कोई जास्ती है ना, जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, तुम ही तमो प्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। अब फिर वापिस चलना है, बाप से बरसा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह है पतित दुनिया, संबंध भी पुराना है। अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय एक्टर्स सब हाजिर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापिस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। बाबा कह रहे हैं बाकी तो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, इसीलिए क्या मनाते हैं, होलिका मनाते हैं। मनाइए, हम सभी के शरीर खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा का शरीर क्या है, ड्रेस है। एक शरीर छोड़ दूसरा आत्मा धारण करती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। वहां यह नॉलेज नहीं होगी, ना ये शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। जो बाबा कह रहे हैं जो योग युक्त होंगे, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वही देखेंगे। तो बाबा कहते हैं जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थ के में सब खलास होता है ना। बाबा कह रहे हैं कैसे अर्थ वे के में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, समुद्र को सुखाया फिर समुद्र हो जाएगा। ये मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये मकान आदि कुछ कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे। बाबा कह रहे बच्चे सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे, बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहां से आएगा। वो लोग भी समझते हैं आफतें आनी है, मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे जो योग में रहेंगे,
जिन्होंने कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं की हो, जो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया हो, नुमा शाम मिस नहीं किया हो, वो बाबा की श्रीमत पर पालन किया हो, वो हमेशा बाबा की याद में चलते हो, तो बाबा कहते हैं वो मौज में रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं उस समय वो मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत मलुआ शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल कैलमिटीज होगी, सब ये सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलमिटीज, गॉडली कैलमिटीज नहीं कहेंगे। गॉड को दोष कैसे देंगे? ऐसे भी नहीं, शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते हैं मूसलों के लिए भी शास्त्रों में लिखा है। तुम जानते हो इन मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग गैस जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। बाप समझाते हैं पिछाड़ी में सब फट से मर जाएं, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलमिटीज से झट मरेंगे। यह सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा तो अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती। अब बाबा कह रहे हैं ऐसी बातों को सुनकर बहुत से डर भी जाते हैं, तो बाबा कहते हैं आत्मा तो अविनाशी है, ये कभी मरते नहीं है। जैसे आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती ना, आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती, धूप सुखा नहीं सकती, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो आत्मा को मार सके। अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तो आत्मा का शरीर क्या है? ड्रेस है, और शरीर का ड्रेस कपड़ा है। तो ऐसे ही पुराना कपड़ा हो जाता है तो उतार कर फेंक देते हैं। ऐसे ही अब ये क्या है, हम सभी की वानप्रस्थ अवस्था होगी तो हम सभी ये शरीर छोड़कर वापिस जाएंगे, तो इस शरीर को तो खत्म होना ही है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। अब बाबा कह रहे हैं आत्मा छोटी बड़ी भी नहीं है, सब एक समान है। तो बाबा कहते छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्माएं सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कल्प कल्प आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, श्रीमत श्री फलाना। अब श्रीमत को एक बाप ही देते हैं। विकार में जाना, क्या यह श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब बाबा कह रहे विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? ये क्या है? ये तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो। बाबा कह रहे मीठे बच्चे अगर तुम मुझे याद करोगे तो क्या होगा? मुझे याद करोगे तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्वयं को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसीलिए तो बाबा कह रहे इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाएं बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। अब शिव बाबा कौन है? निराकार है। जैसे शिव और शंकर और पार्वती का दो रूप दिखाया है, दोनों है ना, आधा आधा स्त्री का आधा पुरुष का। इसका रहस्य है कि शिव बाबा आदि समय ब्रह्मा के तन में आए और आदि समय दादी के शरीर में आए, इसीलिए डबल दिखाया। दूसरे नंबर बड़ा नंदी और छोटा नंदी, दो ही नंदी दिखाए हैं। तो आधे समय बड़ा नंदी माना ब्रह्मा बाबा, छोटा नंदी माना गुलजार दादी। तो तीसरा नंदी दिखाया नहीं है।
तीसरा नंदी नहीं है और तीसरा रूप दिखाया ही नहीं है, तो फिर शिव बाबा दूसरे के तन में नहीं आते। अगर कोई कहता है कि फलानी जगह बाबा आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं, किसी की बात किसी की बेकामी में नहीं आए, किसी के बेकामी में नहीं आए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अलावा कोई भी ज्ञान में जाना माना हम सभी माया में फंस जाते, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी के अलावा कहीं नहीं आते। जैसे आपने एक दुकान खोली तो दूसरी जगह दुकान थोड़ी खोलेंगे आप कहीं जाकर के, क्योंकि आपकी बिक्री इतनी हो रही है और होलसेल में खोली बड़ी दुकान, तो आप दूसरी जगह क्यों खोलेंगे। और आप अपनी ही दुकान की कहेंगे कि मेरी दुकान पे वहाँ सामान नकली मिलता है, वहाँ ऐसा मिलता है, वहाँ ऐसे कहेंगे क्या। तो जो कोई कहता है ना अरे वो तो ज्ञान ऐसा है वैसा है, अब गए वहां से ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, पहले पहले तो ब्रह्मा कुमारी में तो प्राप्त किया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में, फिर दूसरी जगह पहुंच गए। मुरली तो वहीं की सुन रहे हो ना, ज्ञान भी वहीं का सुन रहे हो, और कहते हो हमारे में से बाबा। बाबा कहते हैं ऐसी वैसी बातों के चक्करों में कभी नहीं पड़ना, और किसी की बुराई भी मत करो, किसी से घृणा मत करो, जो हो रहा है उसे देखते रहो। बस बाबा की मुरली ब्रह्मा कुमारी के अलावा कहीं नहीं जाना है, बस सही ज्ञान तो यही है। इसीलिए सोचें, किसी की भी बुराई नहीं, जिसका जो पाठ है उसका अनुसार करेगा, किसी से घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं, बस बाबा एक माउंट-आबू के अलावा कहीं नहीं आते। ऐसा कोई दुनिया में देखा है जिसने शरीर छोड़ने के बाद में भी सेवा कर रहा है? वो है ब्रह्मा बाबा। शरीर छोड़ने के बाद भी आज भी वो सेवा कर रहे हैं, ये प्यारे ब्रह्मा बाबा। आज भी बाबा आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। कौन कहता है शिव बाबा नहीं आते? आते हैं बाबा, हमेशा आते हैं, अनुभव करो आप। बाबा सुबह पहले, अगर आप शाम को बाबा को कहेंगे तो सुबह आपको जगाएंगे ही बाबा। हमने कितनी बार, हजारों बार अनुभव किया है। हमने से शाम को एक दिन नींद नहीं खुली, हमने बाबा को कहा बाबा आप हमें कल सवेरे जगा देना, और बाबा हमको 2 बजे ही जगा दिए। कितनी ही बार। एक दिन ऐसा हुआ कि हम सो रहे थे, शाम को जल्दी मना लेट सोए थे हम, तो बाबा को कहा बाबा आप हमें जगा देना सुबह। और जैसे सुबह 3:30 बजे, और एकदम से नजदीक से आवाज आई, बिल्कुल ऐसे, और कहा मीठे बच्चे जागो। ऐसे आवाज आई, कानों में आवाज ऐसे पड़ते ही शरीर का एकदम जो रुआ रुआ एकदम खड़ा हो गया। कौन आवाज लगा रहा है? एकदम से देखा 3:30 बज रहे हैं, बाबा जगा रहे हैं। उठे, हाथ मुंह धोआ, पहुंच गए बाबा के रूम में। ऐसा प्यार करते हैं बाबा। तो बाबा आते ही हैं, तो फिर दूसरी जगह जाने की दरकार ही क्यों है भाई। हमारे बाबा तो आते ही हमेशा, और आते रहेंगे। सेंटर पर जाकर मुरली सुने। हमारी दीदियां कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी दीदियां हैं, कितना हमारे लिए मेहनत करती हैं, है ना, कितनी कहाँ कहाँ सेवा करती हैं। इसीलिए हमें हमारी दीदियों का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा जो भी बात हो निमित्त दीदी को बतानी चाहिए, और सेवा करें दीदी से पूछ के। इसीलिए बाबा के यज्ञ में तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा कुछ ना कुछ डेली करते ही रहो। तो बाबा यही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाप तो निराकार है, उनको अपना तो शरीर है नहीं, और आए भी हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। अब बाबा कहते हैं जैसे 60 वर्ष की उम्र हुई, कहते हैं ना, उसमें कथा में भी सुनते हैं कि परमात्मा आए एक वृद्ध और बूढ़े शरीर में, और कहा, बूढ़े शरीर वाले व्यक्ति आया और उसने कहा तुम्हारी नाव में क्या है? उन्होंने कहा घास फूस, तो ये मस्त ऐसा ही हो। तो घास फूस हो गया। उन्होंने जाना, एकदम देखा अरे घास फूस हो गया, दौड़ी और चलो जाकर देखा, भगवान हमको माफ कर दो। तो कहा ये मक्स, और फिर वैसा ही हो गया। तो अभी भी हमको भी ये देखना है कि ब्रह्मा बाबा जब 60 की वर्ष की उम्र हुई, तब से बाबा उनके तन में आए, तब से बाबा ने आज तक सेवा कर रहे हैं। शिव बाबा हमेशा मुरली सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे, हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। दिल से याद करो बाबा को,
तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो सतगुरु हूँ, परंतु गुप्त वेश में वह भक्ति के गुरु मैं हूँ। बाबा कहते वह भक्ति के गुरु हैं, मैं हूँ ज्ञान कुमारक का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, बुद्धि बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते ही हो, दूसरे बाबा कहते तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है, ये वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला तुम्हारी, अहो प्रभु तेरी लीला तुम्हारी। बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्र लगाती रहती है। तो बाबा कहते हैं चक्र लगाती रहती, तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना, तो फादर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते ट्रेन में भी समझा सकते हो। अब बाबा कह रहे बच्चे ट्रेन में भी अगर हम कोई सफर कर रहे हैं तो भी समझा सकते हैं, ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। अब बाबा कहाँ आते हैं? भारत में, क्योंकि शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप आते हैं भारत में, तो शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। परंतु कब होती है ये कोई नहीं जानते, तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर जाएंगे। मामेकम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। बाबा ने कितनी सुंदर पॉइंट दी आज की, लिख लें। क्या दी? कि शिव जयंती हम मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती की कोई तिथि तारीख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अर्थ है शिव बाबा कभी भी गर्भ द्वारा मना कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। अगर जन्म लेते तो जैसे शिव बाबा कौन है, कोई मना गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते। अगर गर्भ द्वारा जन्म लेते तो तिथि होती, तारीख होती, होती कि नहीं होती। इसीलिए इनको कहा जाता है शिवरात्रि। शिव आए रात में, रात माना कलयुग की रात में परमात्मा आते हैं, तो रात को दिन बनाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का तन दिखाया है, ब्रह्मा का तन। जैसे आप नादिया पर देखा, नादिया नंदी दिखाया है। अब नादिया पर कोई बैठ जाएगा क्या? बैल पर कोई बैठता है क्या? अब शिव का हाथ पैर भी नहीं है, शिव निराकार है, बैल पर कैसे बैठेगा? तो इसका अर्थ है कि शिव बाबा निराकार ब्रह्मा के तन में आए, इसीलिए वो बैल दिखा दिया। बहुत रहस्य भरी बाबा की मुरली है, एक एक पॉइंट समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो बाबा ने यही कहा, जन्म लेते तो बाप कहते हैं ना, अब बाबा अगर गर्भ से जन्म लेते तो बाबा कहते हैं तिथि तारीख होती। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम अशरीरी आए थे तो पवित्र थे, फिर अशरीर होकर जाएंगे। मामी कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। बाबा कह रहे बच्चे बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भाव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमो गुणी हो,
लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। क्या देखना है? हम डायमंड हैं और सामने वाला डायमंड है। सबको आत्मा देखें, किसी से घृणा, किसी की नफरत, किसी से बुरा भला कुछ भी नहीं बोलना है, सबसे प्यार से चलिए। क्योंकि बाबा कौन है? प्यार का सागर है। तो हमें भी कैसा बनना है? प्यारा बनना है कि नहीं बनना है भाई? तो बाबा कौन है? ज्ञान का सागर है, हमें भी ज्ञान सुनाना है। बाबा क्रोध का सागर थोड़ी है, तो हम क्रोध क्यों करें? क्रोध तो रावण की चीज है। बाबा नफरत का सागर है ही नहीं, तो हम नफरत क्यों करें? जो बाबा है वैसा ही हमका बनना है। प्रेम का सागर है, हमें प्रेम करना है। प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो ऐसे ही हम सबको भी सागर समान माना वो स्वरूप बनना है। जैसे बाबा है वैसे ही बनना है। तो बाबा कहते हैं डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघन अथवा स्वभाव के बस डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियां के विघन आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले, बाबा कह रहे हैं जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा से प्यार तो बाबा की मुरली से प्यार। एक दूसरे को बाबा की मुरली का लिंक भेजते रहो। एक बहुत सुंदर एक बात आई थी एक भाई की। वो किसी भाई ने उसने देखा कि ये तो एक ग्रुप था, उसने वो मैसेज देखा, भाई ये मैसेज किसका आया है? तो ये बीके भाइयों का है। उसने कहा हमको भी जोड़ दो, तो उस भाई को जोड़ दिया। अब वो भाई जुड़ गया, तो उसमें जैसे ही मुरली आती थी तो वो भी पढ़ लेता था। वो पढ़ते पढ़ते ऐसा बाबा का बच्चा बन गया, बिल्कुल पक्का। और फिर मधुबन भी गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि अगर मैं बी के ग्रुप में नहीं होता तो कैसे से बाबा को पहचानता। इसीलिए बाबा की मुरली का लिंक एक दूसरे को भेजें, 7 दिन का कोर्स कराएं, है ना, ग्रुप में बना के भेजें, यूट्यूब का लिंक भेजें, फेसबुक के द्वारा चाहे व्हाट्सएप के द्वारा, जैसे भी हो बाबा की सेवा करो। बाबा के गाने ही मोबाइल की ट्यूनिंग पर लगाएं। बाबा के गाने सिम कार्ड की जो ट्यूनिंग पर लगाएं। इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, कोई सुनेगा बाबा की याद में खो जाएगा। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसा ही हमारा भाग्य बनता है, वैसे ही संस्कार बनते हैं। इसीलिए जो देख रहे हैं वही हमारा भाग्य बन रहा है। क्योंकि कोई भी चीज भेजी किसी व्यक्ति ने, चाहे हम हैं, हमने कोई भी एक वीडियो भेजी, अब जिसके पास गई उसका समय गया, उसका संकल्प गया, उसकी श्वास गई। अच्छी चीज गई भेजी तो उसका समय सफल हुआ, उसकी श्वास सफल हुई, उसका संकल्प। अगर गलत भेजा तो उसके सब क्या हुआ? श्वास व्यर्थ गया, संकल्प व्यर्थ गया, समय व्यर्थ गया। और जितना उसने पढ़ा, फिर उसकी जैसी स्थिति हुई तो जिसने भेजा
तो कितना पाप कर्म हो गया। इसीलिए बाबा की मुरली भेजें, मुरली सुनकर उसको सुकून मिलेगी, उन आत्माओं को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, क्योंकि बाबा का ज्ञान ही क्या है, ये ज्ञान ऐसा है जो हमें सुख मिलता है। जैसे कहते हैं एक लोटा जल, जैसे सोमवार के दिन माताएं बहनें जाती हैं कहाँ, शिवलिंग पर, वो शिव बाबा के मंदिर में, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव बाबा के मंदिर में जाती हैं माता बहनें, नहीं तो जल चढ़ाने जाती हैं, तो वो जल शिवलिंग पर चढ़ाती हैं। तो उसके आधार से तो सभी कहते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। अब जल से तो पतला ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है, बाबा की मुरली। जो बाबा कह रहे हैं बच्चे मैं आत्माओं का श्रृंगार करता हूं, तो मुरली आत्मा का श्रृंगार है, आत्मा का भोजन है। किसी भूखे को भोजन खिला दो तो उसको कितना सुख मिलेगा। कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान कौन है, अन्न है। जिसको भोजन नहीं मिला और उसको कहें आप लड़ाई करो, कुश्ती करो, वो करेगा कि भाई पहले मुझे भोजन खाने दो। तो ऐसे ही आत्मा का भोजन क्या है, ज्ञान। तो जल से पतला ज्ञान है, तो ज्ञान डेली बाबा की मुरली सुनी तो क्या होगा, जैसे एक लोटा जल 100 समस्याओं का हल, और 1 घंटे की मुरली तो सारी समस्याओं का हल हो गया ना। एक लोटा जल 100 समस्याओं का हल, जल से पतला ज्ञान। तो बाबा की मुरली सुनकर सभी समस्याओं का हल, जीवन जीने की कला, आत्माओं को ऊंचा उठने, 21 जन्मों की बादशाह, आत्मा का भोजन, वो सुख, वो प्यार बाबा की मुरली से मिलता है। इसीलिए मुरली सभी भाई बहनों को भेजें, मुरली का लिंक भेजें। कोई भी बाबा की मुरली सुनने बगैर नहीं रहे। कोई ये ना कहे कि भगवान हमारी दुनिया में आए थे और हमको बताया नहीं, अब तो हमारे रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे, अरे आप तो हमारे इतने अच्छे नजदीकी वाले थे और आपने इतनी बड़ी बात छिपा ली कि भगवान आया। तो हम कोई झूठ तो बोलते नहीं है, तो फिर हम सभी क्यों नहीं भेजें एक दूसरे को मुरली का लिंक, क्यों नहीं हम एक दूसरे को बाबा की मुरली का लिंक व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा क्यों नहीं भेजें भाई। ऐसा नहीं सोचें मेरा पेट आऊ मैं ना जानू काऊ, बाबा 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है, बाबा तो सबको देने के लिए आया। ये नहीं सोचना कि भाई मैं उनको बता दूंगा बाबा का सेंटर कहीं मुझे मैं नहीं रह जाऊं, ऐसा तो है नहीं। जितना देंगे ज्ञान खजाना इतना है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। इसीलिए सबको दो, डेली बाबा का ज्ञान कोई ना कोई आत्मा को दो। बाबा का संदेश उस आत्मा को ले जाकर बाबा के सेंटर में पहुंचाएं कि यहाँ पर स्वयं भगवान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, यहाँ पर आप डेली बाबा की मुरली सुने, पहले कोर्स कर लो फिर मुरली सुने। तो इस तरीके से बड़े प्यार से, प्यार का सागर बाबा है, तो प्यार से ही दोस्त बनाकर ना, रिश्ते अच्छे बनाकर प्यार के साथ उनको बाबा के सेंटर में ले जाएं। अच्छा, ओम शांति। तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि ये आपका YouTube चैनल, आपका माना क्या, जो बाबा का YouTube चैनल है, क्योंकि करण करावरहार तो बाबा है, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। जैसे मम्मा हमारी क्या कहती है, हुक्मी हुक्म चला रहा है, और ब्रह्मा बाबा हमारे क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। कहा था ना बाबा ने मुरली में, कल या परसों, बस यही सोचे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी भी के भाई बहनों से, जितनी भी आत्माओं, सबसे सबसे जाने अनजाने में, क्योंकि सबसे ज्यादा जन्म तो हम सभी ने लिए हैं, इसीलिए सभी आत्माओं से
जाने अनजाने में कोई भी जन्म या एक जन्म या अगले जन्म कोई जन्म में अगर कुछ भूल करके मैं आई हूँ कोई किसी से भी, तो मैं समस्त विश्व की आत्माओं से कोट कोट बार क्षमा मांग रही हूँ, दिल से क्षमा कर रही हूँ। हमारा एक से बाबा, किसी से घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी की चुगली नहीं, बस मैं बाबा की बाबा मेरा। अच्छा, ओम शांति। ठीक है।